अयोध्या दीपोत्सव की अद्भुत और विहंगम तस्वीरें देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश नजर आए। इस दौरान उन्होंने भगवान राम के आदर्शों को अपनी सरकार के सबका साथ सबका विकास का आधार बताया। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को गढ़ा वो सबका साथ सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास सबका प्रयास का आधार है। साथियों, इस बार दीपावली एक ऐसे समय में आई है जब हमने कुछ समय पहले ही आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के इस अमृत काल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को घड़ा वो सबका साथ सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास सबका प्रयास का आधार भी है। अयोध्या दीपोत्सव की भव्यता देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी दलों पर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करने तक से बचा जाता था। राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। बीते 8 वर्षों में देश ने हीन भावना की इन बेड़ियों को तोड़ा है। एक समय था जब राम के बारे में, हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करने तक से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे धार्मिक सांस्कृतिक स्थान और नगर पीछे छूटते चले गए। हम यही अयोध्या के रामघाट पर आते थे तो दुर्दशा देखकर मन दुखी हो जाता था। काशी की तंगहाली वो गंदगी और वो गलियां परेशान कर देती थी। जिन स्थानों को हम अपनी पहचान का, अपने अस्तित्व का प्रतीक मानते थे, जब वही बदहाल थे तो देश के उत्थान का मनोबल अपने आप टूट जाता था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला जाकर भगवान राम के दर्शन किए, सरयू के तट पर पहुंचकर आरती की। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रतीकात्मक भगवान राम का तिलक किया। दीपोत्सव से पहले राम कथा पार्क में हजारों की मौजूदगी में 14 साल के वनवास के बाद एक पुष्पक विमान द्वारा भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की अयोध्या वापसी के दिव्य दृश्य को फिल्माया गया। कार्यक्रम में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की घर वापसी का मंचन भी किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनका भव्य स्वागत किया। भगवान राम के स्वागत के लिए फूलों की वर्षा भी की गई। लेकिन जैसे जैसे शाम ढल रही थी, अयोध्या की भव्यता और दिव्यता बढ़ती जा रही थी। 15,76,000 से अधिक दियों ने रामनगरी में ऐसी अलौकिक छटा बिखेरी कि जिसने भी देखा वह हैरान रह गया।